देखिए, मसला तो बहुत सीरियस है कि एक आबादी है जहाँ लोग बस रहे हैं। इस वक्त 400 फैमिलीज़ रह रही हैं, तकरीबन 1000 फैमिलीज़ हो जाएंगी एक साल में, और 2500 फैमिलीज़ इस वक्त मेंबर हैं यहाँ की। पुरसुकून रह रहे हैं ये लोग, ठीक है। बेहतरीन इनको यहाँ पे निज़ाम ज़िंदगी हमने मुहैया किया है। गरीबों की बस्ती है ये, कम लागत हाउसेस हैं, सस्ती एजुकेशन है, मुफ्त खाना है, बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, और पहली दफ़ा इस मुल्क में इस तरह से कोई फलाही प्रोजेक्ट आया है जो लोगों को सुकून फराहम कर रहा है। अब यहाँ पे जो इशू बना है कि ये जो सुपर हाईवे था इसको मोटरवे बना दिया गया। कहीं पे भी इस तरह के हाईवे मोटरवे में कन्वर्ट नहीं किए जाते, क्योंकि उस पे ज़ाहिर बस्तियाँ होती हैं, उस पे पेट्रोल पंप्स होते हैं, लोगों के बिज़नेस होते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इसको मोटरवे में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। वो हो नहीं सका अभी तक, क्योंकि अभी भी 50-60 जगह से ये खुला हुआ है और लोग फ्रीली आ जा रहे हैं। इस पर गधा गाड़े भी घूम रहे हैं, इस पर चिंची रिक्शे भी घूम रहे हैं, इस पर मोटरसाइकिल भी घूम रहे हैं, और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये जुल्म है, ये लोगों के साथ जुल्म है। और तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए रोज़ाना मोटरवे की मद में धोखा करके लोगों से वसूल किया जा रहा है। अब यहाँ पे जब कमांडर सिटी की बारी आई, इन्होंने रास्ते बंद करने की कोशिश की, तो हमने तहरीरी तौर पे इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें सर्विस रोड दे दें नियरेस्ट इंटरचेंज तक। हमारा केस अप्रूव हो गया और हमें टेम्परेरी एक्सेस मिल गई, हमें एमटेक यहाँ लग गया। हमने कहा जी हम पैसे दे के आना जाना चाहते हैं, लीगल हमें रास्ता दे दें, और जब आप सर्विस रोड हमें दे दें जो नियरेस्ट इंटरचेंज कराची की तरफ लकी सीमेंट का है, उसके बाद आप इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। इसी एग्रीमेंट पे हमारा सिस्टम चल पड़ा। लेकिन अब उन्होंने वो एमटेक ख़त्म करके हमें कहे जी हम आपको रास्ता नहीं दे सकते लकी सीमेंट इंटरचेंज पे, क्योंकि बीच में पेट्रोल पंप्स हैं जिनसे इन्होंने 60 लाख रुपए लेके उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया। अब सर्विस रोड तो निकल ही नहीं सकता उनके सामने से। अब वो कहते हैं बैक साइड से आप कहीं से सर्विस रोड निकालें, पीछे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब जब आप ये करेंगे कि लोगों से पैसे लेके उनको डायरेक्ट एक्सेस दे देंगे, तो सर्विस रोड कहाँ से निकलेगा। अब अगर उनसे पैसे लेके दिया है तो भाई हाउसिंग सोसाइटी ने क्या कसूर किया है। यहाँ तो शरीफ लोग बसते हैं ना, इनको भी तो बाहर निकलना है। आप हमें कहते हैं जी आप हैदराबाद की तरफ जाएं और 42 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करें, जो 30,000 रुपये से ज़्यादा का फ्यूल खर्च होता है महीने का इजाफी, ठीक है। तो हम हैदराबाद क्यों जाएं कराची जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो जुल्म इन्होंने किया है हमारे साथ, ठीक है, पीछे कई आबादियां हैं जिसके आज हमने वीडियो बनाए हैं जो हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, उनके रास्ते खुले हुए हैं, वहाँ से गधे गाड़े भी आ रहे हैं, बैलगाड़े भी आ रहे हैं। तो भाई एक सोसाइटी से आपको क्या तकलीफ़ है ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर वाकई उनको तकलीफ़ है तो आए कटेरे में आए, फिर दोनों खड़े होते हैं कटेरे में, ये इन लोगों को लेके मैं खड़ा होता हूँ, ठीक है। और आप कटेरे में आके बताएं कि आप सर्विस रोड क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि सर्विस रोड अगर बन गया तो लोग तो सर्विस रोड पे चले जाएंगे, फिर इनके करोड़ों रुपए रोज़ाना जो बटोरे जा रहे हैं वो तो बंद हो जाएंगे। तो उधर भी बदनीयती है, उस बदनीयती की वजह से सर्विस रोड पिछले 5 सालों में नहीं बन सका। वो एक दूसरे पे जो है वो उसका ज़िम्मा ये डाल रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पे डाल रही है। लेकिन अगर किसी भी रोड को मोटरवे बनाना था तो उसके साइड पे सर्विस रोड तो देना था, ताकि जो आबादियाँ जो बिज़नेस लोगों के हैं वो अफेक्ट ना हो। तो आज ये लोग अफेक्ट हो गए हैं। अब ये लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 42 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करें कराची जाते हुए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एमटेक वापस लगा दें जो उखाड़ के ले गए हैं गैर कानूनी तौर पे, बग़ैर हमें बताए, बग़ैर हमें इन्फॉर्म किए, ठीक है। और मिस कमिटमेंट जो इन्होंने की है कि हमें सर्विस रोड नहीं दिया कराची की तरफ, वो अपनी कमिटमेंट पूरी करें तो बिल्कुल हम खुश हैं। लेकिन अगर वो कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो हम आवाज़ भी उठाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, हम सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, हम हर चैनल पे जाएंगे और इनको एक्सपोज ज़रूर करेंगे कि जो बेज़ाब्तियाँ हैं, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप खड़े नहीं होंगे तो वो जुल्म बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेंगे तमाम चीज़ें हम जो क्लिप से वो डालेंगे कि कहाँ कहाँ गधे गाड़े जा रहे हैं, उनके इंटरव्यू भी डालेंगे, तमाम चीज़ें डालेंगे। चिंची गाड़ियाँ हैं वो जा रहे हैं, गधा गाड़े वाले जा रहे होते हैं तमाम। तो M9 अगर है और तो ये नहीं है, ये M9 मोटरवे है ही नहीं, ये एक सिर्फ फ्रॉड है। गवर्नमेंट जिन्होंने भी जो इस अदारे ने जो कि इसको अप्रूवल देती है, उन्होंने सिर्फ बोर्ड बना के पैसा कमाने का एक डोंग रचाया हुआ है। ये अवाम सिर्फ और सिर्फ अवाम से पैसा ले रहे हैं गलत किस्म के ये टैक्सेस लगा के।
और टैक्स लिया जाता है कंफर्ट देने के लिए। और इन्होंने सर्विस रोड बनाई नहीं है। सर्विस रोड बनाने से पहले मोटरवे का दर्जा दिया ही नहीं जा सकता। मोटरवे की अपनी डेफिनेशन को ये बीट ही नहीं करती। मोटरवे की डेफिनेशन ही ये नहीं है। मोटरवे पे चिंची गाड़ियाँ नहीं होती, रिक्शे नहीं होते और बाय फुट भी नहीं चलते, पैदल भी नहीं चलते। जी ये झूठ है, ये झूठ है, फ्रॉड है। ये मोटरवे के नाम पे फ्रॉड है, ये मोटरवे के नाम पे फ्रॉड है। ये है कि मोटरवे चढ़ने के लिए पहले तो सर्विस रोड है नहीं, जो कहीं से घट कोई हमें मिलता है ऊपर चढ़ने के लिए वो सारे बंद किए हुए हैं। तो हमें अगर खुदा न खासा किसी जगह हम फर्ज करो कोई किसी से निकल भी जाएं तो वो जो है ना फिर हमें टूल टैक्स जो है ना वो हैदराबाद से जो है ना वो देनी पड़ती है कराची तक के लिए। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है भैया। आप हमें सर्विस रोड दे दें, हम चलो लकी से किसी और जगह से चढ़ के चले जाएं सीधे। अब हम कराची जाने वाले अगर इधर सरी चले जाएं फ़र्ज़ करो या नूरियाबाद चला जाए वहाँ से घूम के आएँ तो कितनी ये इंतहा है जुल्म की। तो गवर्नमेंट वाले ऊपर वाले इधर इस चीज़ को देखें कि भाई ये जुल्म क्यों हो रहा है गरीबों पे, या किसी ये टाउनशिप को बर्बाद करने के लिए जो है ना ये काम सारा कुछ हो रहा है। ये तो हमें समझ नहीं आ रही। मैं दो लफ्ज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें। पानी नहीं, घर पे जो ऑफिस से थके हुए तो बिजली नहीं है, जनरेटर की डोरी खींचते रहो बैठ के। क्या मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ? मैं घर पे आऊँ तो मेरे पास पानी ना हो, घर में दाखिल हूँ तो पीछे से आ जाए बंदा, भाई जो मोबाइल इस्तेमाल करने दिया था किराया पूरा हो गया अब हमें दे दें। आई एम टॉकिंग स्नैचर्स। तो स्नैचर से बचने के लिए बिजली यहाँ मौजूद है, स्टैंड बाय जनरेटर है, अच्छी सोसाइटी। आप देखें ज़रा, व्यूअर्स को दिखाएं, थोड़ा सा फीडबैक लें इस सोसाइटी का। इन गरीब मुस्तहक लोगों से प्लीज़ रहने का हक़ मत छीनिए, इनको अपने घर में आने दें। ये कौन सा इंसाफ है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रात को 2 बजे सिटी में एंटर हो रहा हूँ तो FWO वाला कह रहा है नहीं आप यहाँ से नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? आपका रास्ता नूरियाबाद पे जो सहरी इंटरचेंज है वो है। ओ भाई मेरा घर तो यहाँ पे है ना, तो मुझे सहरी क्यों भेज रहे हो? बहरिया टाउन कराची जहाँ बना हुआ है तो एंट्रेंस भी वहीं बनी हुई है ना। जिसका घर जहाँ होगा वहाँ से एंटर होगा या वो कहीं और से एंटर होगा? मेरा घर कराची में, आप बोल रहे हैं कश्मीर से एंटर हो जाओ। इट डज़ंट मेक सेंस। खोपड़ी से सोचिए, खोपड़ी से सोच के डिसीजन लीजिए, वो इम्प्लीमेंट करें। हम पैसे देंगे, क्यों नहीं देंगे? थैंक यू सो मच। रास्ता बन गया हुआ है, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, सुबह जॉब के लिए जाते हैं तो वो टाइम से बस निकलती है, 1-1 डेढ़ घंटा ज़ाया हो जाता है उनका वापसी पे कभी। और ना पैदल का रास्ता भी नहीं छोड़ा, इस तरह से बार बार रास्ता बंद कर रहे हैं हम लोगों का, बहुत मुश्किल हो रही है। देखिए हमारा ये ऑलरेडी पूरे जो सुपर हाईवे पे स्टेक होल्डर हैं, जितनी आबादी है, ये सुपर हाईवे पे हैदराबाद से लेकर कराची तक हमारा हाई कोर्ट में 4-5 केस चल रहे हैं जो क्लब हुए हैं। हमारी सबकी ये डिमांड है और हाई कोर्ट भी इनको कहा है जितने भी रिहायशी हैं इनको एक्सेस दिया जाए, इनका जो राइट है, इनका जो हक है कारोबार का है वो किसी सूरत में ना ये छीन सकते हैं ना ले सकते हैं। अब मजबूरन हमें ये एहतजाज के लिए भी आना पड़ रहा है। हम कोर्ट में भी हमारा इस हवाले से स्टे भी है, केस भी चल रहा है, लेकिन बस एक अब हमारे पास जो है ये एक कानूनी तौर पे समझ लीजिए एक बदमाशी है। इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारे को इसी तौर पे ना हम इनको अपनी ये जो राइट है, राइट ऑफ एक्सेस है वो मनवा सकते हैं। थैंक यू। बस हमें आने जाने में मसला होता है, हमारे जो है हाँ टूल बंद किया हुआ इसको बहाल किया जाए और हमारी मांगें पूरी करी जाएँ। आप लोग उधर ही रहते हैं? जी हम यहीं के ही रिहायशी हैं।